हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चले, जिसमें उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड में सामान्य अध्ययन के पूछे गए क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड लोअर सब ऑर्डिनेंट में, और उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था। फटाफट आंसर दीजिएगा। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था, किसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की थी, किसके विरुद्ध वो लड़े थे? टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के खिलाफ। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख कौन सी है? उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख कौन सी है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। उत्तराखंड 2021-22 बजट में पूंजी व्यय को कितने प्रतिशत बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 का ऑप्शन है 34.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? असंतुलित विकास व पिछड़ापन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ पर स्थित है? रानीबाग, नैनीताल। निम्न कथनों पर विचार करना है तथा कूट से सही का उत्तर देना है। कथन दिया हुआ है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, और कारण आपसे बोला गया है कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। देखिएगा, जो कथन है उसकी सही व्याख्या करता है कारण, ऑप्शन ए। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना इस नगर में दृश्यमान होती है। आंसर हो जाएगा मसूरी। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा कहाँ पर स्थित है? टिहरी आपका आंसर होगा। वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कटारमल, अल्मोड़ा। उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक का नाम कंचन सिंह भट्टाचार्य। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है? सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है जो उत्तराखंड में आती है? क्वेश्चन नंबर 12 एंड करेक्ट आंसर होगा भूस्खलन। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? संस्कृत को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? कौन गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? लोक रत्न पंत गुमानी। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आंसर होगा सी 5, और लोकसभा राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 70 है। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? गढ़वाली। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर चुनिए। यहाँ पर ध्यान रखना, देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। बाह्य हिमालय मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। भाबर क्षेत्र अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, ये गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 21 का ए गंगोत्री हो जाएगा। 21 का ए क्या हो जाएगा? 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान कौन सा है?
फूलों की घाटी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? 23rd उत्तरकाशी। हिमालयन गजेटियर की प्रसिद्ध लेखक कौन थे? हिमालयन गजेटियर की प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ई एटकिंसन। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी। निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? भागीरथी। वह स्थान जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं। वह स्थान जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा को बनाती हैं। देवप्रयाग। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों को विक्रय करती है वह कौन सा है? हिमाद्री। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन कहाँ किया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा सी, टिहरी राज्य में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है। अब देखिए फिलहाल इसे हटा दिया गया, लेकिन एग्जाम में उस समय पूछा गया था, उस समय था, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, आंग्ल भारतीय समुदाय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा राज्य है जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब आते हैं सामान्य अध्ययन। निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है? इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है? इब्राहिम लोदी। कौन नहीं है? इब्राहिम लोदी। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एंड बुक्का। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? लाहौर में। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की है? मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की है? जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला ने उन्नति किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 38 कि श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन थे? सो क्वेश्चन नंबर 38 एंड करेक्ट आंसर होगा बी, बीजी तिलक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु है। तो ख्याति किस चीज के लिए? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन करने के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा, नीला। डेसिबल इकाई 40 का ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग है ना, ये किसके मापन में होता है? 41 का, ध्वनि की तीव्रता। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्यों? रीजन क्या है? मिट्टी का तेल ना पानी के ऊपर तैरता है, क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन ए। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिज। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा सी, 45 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? ऑप्शन ए तरल। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक शान है? कौन सबसे अधिक शान है? शहद। रेशम कीट जिस पौधे की पत्तियों पर पनपता है वह कौन सा है? तो रेशम कीट जिस पौधे की पत्तियों पर पनपता है वह है शहतूत की। निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं? हाइड्रा। कौन सा है? हाइड्रा, 49 का ए। नेक्स्ट आपका, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के जिस भाग में होता है वो कौन सा है? अस्थि मज्जा। बिटी बैगन है। बिटी बैगन क्या है? सो बिटी बैगन आपका आनुवांशिकीय रूप से परिवर्तित बैगन।
निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? किसने जो है लेजर का आविष्कार किया है? 52 का ए थियोडर मैमन ने किया था, 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं। टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 54 का बी। 1+1 का द्विधारी योग कितना होगा? तो 1+1 का द्विधारी योग होगा कितना? 0 तथा कैरी 1। WW का विस्तृत रूप क्या है? WW का विस्तृत रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वातावरणीय आर्द्रता जो होती है उसे मापते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या? 58 का विनाशक प्रोग्राम। निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, चुंबकीय टेप, असेंबलर, सीआरटी। असेंबलर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीडी रोम, सीपीयू। सो परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है ऑप्शन बी रोम। एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ? एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ है? 1981 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 62 एंड करेक्ट आंसर कंपाइलर। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन कौन सा है? पता। 63 का बी। इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? उत्तरवाहिनी अमरकंटक हिल से ओरिजिन होता है, सोन का। 39वीं राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? 65 का ए मेघालय में। 65 का ए मेघालय। इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? शतरंज। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। क्या है? अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट आप लोगों का, क्लिंकर सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? काल प्रभावन आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? देखिएगा यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, एडोब हार्डवेयर सुमेलित नहीं है। बाकी आपके तीनों गठिया यूरिक अम्ल, आवाज का प्रदूषण डेसिबल, Y2 के कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा शहर धूम्रपान रहित नगर घोषित हुआ है? शिमला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आपको पता है। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो इससे पवन वेग, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से अभी पढ़ा था आर्द्रता, और बैरोग्राफ से वायु दाब। तो 3142 किस में आ रहा है? सी। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? फटाफट आंसर दीजिएगा। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। रक्तचाप किस उपकरण से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किसने की थी? गैलीलियो। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? 79 का सी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? के.एम. पणिकर। सिस्मोमीटर नापता है, सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? 81 भूकंप। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी है? 24। निम्न में से किस महिला ने फ्रेंच ओपन 2022 में एकल खिताब जीता है? ईगा स्वीटेक। आगे है, भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पुर्तगाली। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वह राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है?
ऑप्शन ए तमिलनाडु। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती, देखिएगा गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री लेती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, तो यहाँ पे जब आपका बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र आती है इसे तो जमुना बोला जाता है, जैसे ही गंगा एंट्री लेती है इसे बोला जाता है पद्मा। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है और इसे खूनी नदी भी कहा जाता है। हुगली जो है इसी की गंगा की ही एक धारा है जो आपका वेस्ट बंगाल में बहती है, और कोलकाता इसी नदी के किनारे है। और हुगली जो है ना, ये जो दामोदर रिवर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है उसकी सहायक नदी है। आगे पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए फेमस है? तो ध्यान दीजिएगा 87 की अगर मैं बात करूं आंसर हो जाएगा सी लुधियाना। और लुधियाना जो है ना इस सतलज नदी के किनारे लोकेटेड है। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक ग्रह नहीं है? चंद्रमा, पृथ्वी, बुध या मंगल? आपको पता है पृथ्वी, बुध, मंगल तीनों ही क्या है, ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? वो है आपका बी शनि। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान कहाँ लोकेटेड है? दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया। इनमें से बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर बात करते हैं ना, वो है आपका कौन सा? सहारा। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? मृत सागर में। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? किस क्षेत्र में? शीतोष्ण। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी बात सही नहीं है? तो कौन सी बात है जो सही नहीं है? तो भारत में विश्व की 18.5 जनसंख्या, तो ये गलत है, 17 पॉइंट। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 जुलाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1980। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन। निम्न में से भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? सो 100 का सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका है 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 716। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों जल्दी पकता है खाना? उसका कारण है, ध्यान रखिएगा, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो कौन सा है? दृष्टिपटल। निम्न में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? एड्स नहीं होता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जीजे मंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसी जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। नेक्स्ट है भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? U-238। केंद्रीय सांख्यिकी इकाई की स्थापना कब हुई है? केंद्रीय सांख्यिकी इकाई की स्थापना कब हुई है? तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1951 में हुई थी। ऑप्शन सी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।